आज इस मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि डॉक्टर साहब और हमारे इस विद्यालय परिवार के मुखिया प्रधानाचार्य साहब, समस्त गुरुजनों, मेरे ग्रामवासियों और प्यारे छात्र छात्रा, आज आपको 78वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, हमारे राष्ट्रीय पर्वों में से मुख्यतः दो पर्व है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। ये आम आदमी के लिए दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें कुछ फर्क है। 15 अगस्त के दिन हमारा जब भारत देश आजाद हुआ था और हमारे तिरंगे झंडे को फहराया गया था, तो इस फहराने का तरीका है कि झंडे को पहले नीचे से बांधा जाता है और फिर ऊपर जाकर के इसको डोरी द्वारा लहराया जाता है, फहराया जाता है। और 26 जनवरी के दिन झंडे को ऊपर ही बांधा जाता है और फिर यहाँ लहराया जाता है। और इसमें क्या होता है, स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है, उनकी जो आहुतियां है उसको तरोताजा किया जाता है। और गणतंत्र दिवस में हमारे जो संविधान है, इनकी जानकारियों को तरोताजा किया जाता है। हमारे भारतीय संविधान में अधिकार और कर्तव्य जो दिए हुए हैं, उन अधिकार और कर्तव्यों के अनुसार ही अपन को जीना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। और इससे मैं आगे एक और बात आपसे साझा करना चाहूंगा कि आज इस जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से जो सजाया गया है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ हमारे स्कूल में एक प्रिंसिपल नया पोस्टिंग हुई है, इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूँ। सब तालियों से प्रिंसिपल साहब का स्वागत करें। साथियों, मैं ग्रामवासियों से कहना चाहता हूँ कि ये प्रिंसिपल क्या होता है, ये प्रधानाचार्य क्या होता है। अपन सोचते हैं कि जो अध्यापक थे पहले होते थे, ऐसा नहीं है। इसमें और उसमें कुछ फर्क है। ये आज अपने बीच में जो प्रधानाचार्य बैठे हैं, ये अपने आम आदमियों के लिए अध्यापक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन साथियों, तहसील का जो तहसीलदार होता है, ये उससे लगभग बराबर है या उससे ऊपर भी है। तो अपन सब भाग्यशाली है कि अपने स्कूल में एक प्रधानाचार्य की पोस्ट पूर्ण हो चुकी है और आने वाले समय में शिक्षा का जो स्तर है बहुत अच्छा होगा। बहुत खुशी की बात है कि इसी गांव का और इस विद्यालय से पढ़ा हुआ एक जो आज हमारे बीच में मेहमान के रूप में उपस्थित है, डॉक्टर आदम खान जी, इनके भी तालियों से स्वागत करें। बहुत आपको खुश नसीब हुआ हम जो आज अपने बीच में एक बड़े अधिकारी के रूप में अपने गांव का बच्चा उपस्थित है। साथियों, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये जो स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए, ये पढ़ाई करना, चाहे खेती करना, चाहे धंधा करना, चाहे कुछ भी करना, चाहे भक्ति करना, चाहे अल्लाह का नाम लेना, ये सारी चीजें उसका जो मेन सिस्टम है वो है हमेशा कोशिश करना। अगर हमेशा नहीं पढ़ेंगे, हमेशा खेती में नहीं ध्यान रखेंगे, हमेशा अल्लाह का नाम नहीं लेंगे, हमेशा जो भी काम आपके पास है उसको हमेशा अगर निरंतर रूप से नहीं करेंगे तो उसमें सफलता कभी प्राप्त नहीं होती है। एक दिन जमा नमाज पढ़ दी कि अल्लाह मिल गया, नहीं मिलेगा। आपने स्कूल में बच्चा भेज दिया, निरंतर पढ़ाई नहीं की, क्या आपका बच्चा सक्सेस हो जाएगा? नहीं होगा। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब है आप अपने बच्चों को निरंतर स्कूल भेजें।
और बच्चा आपका जब स्कूल से वापस घर आए तो उस बच्चे को आप जो आपके उसके बच्चे के जो गार्जियन है वो डेली उस बच्चे को पढ़ने के लिए पाबंद करें। अगर पाबंद नहीं करोगे तो वो बच्चा पढ़ेगा नहीं। पढ़ने के लिए तपस्या करनी पड़ती है और जो तपस्या करता है वो ही बच्चा सक्सेस होता है। ये पढ़ाई करना कोई सरल बात नहीं है, बहुत मामला ज्यादा है। और इसलिए अपने बच्चों को निरंतर स्कूल भेजें और निरंतर अपने घर पर पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और इससे एक आगे बात मैं और शेयर करना चाहूंगा। अपने यहाँ विद्यालय दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइवेट विद्यालय होता है और गवर्नमेंट का विद्यालय होता है। लगभग अपने बच्चे सरकारी स्कूल में न भेज करके प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक ये बात सही नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूल के अंदर जो मास्टर लगे हुए हैं ये सब ट्रेनिंग शुदा होते हैं, यानी एक क्रीम होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, उसको अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं। और जो प्राइवेट स्कूलों में जो होते हैं वो मेरे जैसे ड्रॉप आउट होते हैं, बेरोजगार होते हैं, उसको कहीं नजर नहीं आता है तब स्कूल का ढाबा खोल कर बैठ जाते हैं और वो आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, क्योंकि वो बेरोजगार है, उसको दूसरी जगह कोई दिखता नहीं है, तब उस बच्चों की मेहनत तो जरूर करते हैं, लेकिन मेहनत भले कितनी भी करो, जिसका गुरु अंधला तैसे कंत बना, ताको बुरो न मानिए लैंड कहाँ सूझा। उसके पास पर रनिंग नहीं होती है, उसके पास पढ़ाई नहीं होती है, फिर भी आप कहते ऐसे हो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। ऐसा नहीं है श्रीमान। मेरे कहने का मतलब जो बच्चे गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ेंगे वो ही बच्चे सरकारी नौकरी में जाते हैं अमूमन। जैसे हमारे यहाँ बीच में जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, इसने जितनी भी पढ़ाई की है वो सब सरकारी स्कूल में की है, ये प्राइवेट स्कूल से नहीं पढ़ा है। और इससे आगे मैं क्या बताऊं, मैं खुद एक ड्रॉप आउट छात्र हूं। मुझे पता है कि जो ड्रॉप आउट छात्र होता है उसके साथ में जो जिंदगी में क्या परेशानी आती है उससे मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। मैं प्यारे छात्रों से भी ये कहना चाहूंगा, अगर किसी को जिंदगी में सक्सेस होना है तब तो आपको हमेशा जाकर पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना क्या है, जो अध्यापक स्कूल में जो सिलेबस पढ़ाते हैं उस सिलेबस को घर जाकर के उसका रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन करने के बावजूद अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो अध्यापक को आप दोबारा उससे पूछा करो। अगर आप दोबारा पूछोगे नहीं तो पूछना सो भूलना नहीं, ये अपनी मारवाड़ी में कहावत। तो आज के इस कार्यक्रम को देख करके दिल भाग हुआ। और दो बच्चे, एक कायम खान और एक वो अंग्रेजी में जो भाषण दिया था, इसके दोनों के जो भाषण सुन के मैं बहुत खुश हुआ। मैं ये आशा करता हूँ कि आने वाले समय में मेरा गांव प्रगति पर होगा और बच्चे आने वाले समय में कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। मेरी भाषा में कुछ त्रुटि रही हो तो क्षमा करें। जय हिंद, धन्यवाद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।